आप बताइएगा, ठीक है। हमें लग रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए स्मॉलर पार्ट कॉल्ड ऑर्गन। ये बता रहा है कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए स्मॉलर पार्ट्स। ए स्मॉलर पार्ट, जो स्मॉलर पार्ट है उसको क्या कहते हैं? उसको ऑर्गन कहते हैं, उसको ऑर्गन कहते हैं। करें कि स्मॉलर पार्ट आर मेड अप ऑफ स्टील स्मॉलर पार्ट, और भी वो स्मॉलर पार्ट से बने होते हैं। कह रहा है स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ए सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट क्या है? ये सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट। सेल वेर फर्स्ट ऑब्जर्व, कहां पे फर्स्ट ऑब्जर्व हुए थे? इन कॉर्क, कॉर्क में पहले सेल को देखा गया था। किसने देखा था? बाय रॉबर्ट हुक। इन कब देखा था? इन 1665 में देखा था। ये बता रहा है कि सेल जो है एक्सिबिट ए वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। सेल क्या एक्सिबिट करता है? वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज। नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज। नंबर जो है सेल का ये ऑल्सो वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ सेल होते हैं। आगे कह रहा है ये कि सम सेल आर बिग इनफ, बहुत बड़े होते हैं, टू बी सीन विद द अनएडेड आई। कुछ सेल हैं बहुत बड़े हैं जो कि खुली आंख से, अनएडेड आई से हम लोग देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेन्स एग, मुर्गी का जो अंडा होता है, इसको देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा है कि सम ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड। और वाइल अदर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और दूसरे जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, वो बहुत सेल की संख्या अपने साथ रखते हैं। कह रहा है कि सिंगल सेल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कह रहा है परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय वेराइटी ऑफ सेल्स इन ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जहां हम लोग दोबारा देखते हैं इस पॉइंट को, द सिंगल सेल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म perform all the basic functions performed by variety of cells in multicellular organism। करें ये जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल सभी काम करता है जो काम जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, वही सारा काम सिंगल सेल में भी होता है। कह रहा है कि सेल हैज 3 मेन पार्ट्स। सेल के कितने पार्ट हैं? सेल के कितने पार्ट हैं? तो कह रहा है 3 पार्ट है, 3 पार्ट मेन पार्ट्स हैं। 3 पार्ट जो है ये मेन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बता रहा है कि सेल मेम्ब्रेन, पहला पार्ट जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। और दूसरा पार्ट जो है, ये दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म which contains a smaller component called organelles। एंड तीसरा बता रहा है न्यूक्लियस। तो सेल में क्या क्या पार्ट हो गए? पहला पार्ट हो गया
सेल मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म और तीसरा पार्ट हो गया न्यूक्लियस। तो क्या क्या सेल में मेन पार्ट्स हो गए? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये सेल के मेन पार्ट्स हो गए। अब कह रहा है कि न्यूक्लियस जो है सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस सेपरेटेड होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेपरेटेड होता है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए तो, क्या कहते हैं? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेपरेटेड रहता है, उसको क्या कहते हैं बोलिए, उसको क्या कहते हैं बताइए? उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहा है कि सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जिसमें कैसा सेल है ये, कैसा कह रहा है कि ऐसा सेल जिसमें विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है उसमें ऑर्गेनाइज नहीं। दैट इज क्या कर रहा है? लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि प्लांट सेल जो है, ये जो प्लांट सेल है ये डिफर करता है, किससे डिफर करता है? एनिमल सेल से डिफर करता है। ये कैसे डिफर करता है? इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के पास एक एडिशनल लेयर होता है, उसको कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल कहते हैं हम लोग। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है डिफरेंस क्या है? ये सेल वॉल होता है, किसके पास सेल वॉल होता है? सेल वॉल होता है प्लांट सेल के पास। कह रहा है कि कुछ कलर्ड बॉडी भी होता है, कलर्ड बॉडी, रंगीन बॉडी होता है, इस रंगीन बॉडी को कहते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिड। प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली, प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है। कह रहा है कि ग्रीन प्लास्टिड्स कॉन्टेनिंग क्लोरोफिल, ग्रीन प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है और उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि प्लांट सेल हैज वीक सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल में बड़ा सा बिग वैक्यूल होता है, अनलाइक ए नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में जो है बिग सेंट्रल वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में क्या होता है? स्मॉल वैक्यूल होता है। तो ये तो था आपका चैप्टर, कुछ इसका की पॉइंट्स हैं, हम लोग देखते हैं। की पॉइंट्स पहला क्या है बताइए, कोई भी बताइए पहला पॉइंट क्या है की पॉइंट का? की पॉइंट ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ के बताइए, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ये सेल है, सेल। नेक्स्ट जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और इसके बाद जो है क्रोमोसोम है और साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स, जीन और मल्टी सेलुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये है आपका टर्म। न्यूक्लियोलस के बाद है न्यूक्लियस, ऑर्गन, ऑर्गेनेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और है प्लास्टिड, प्रोकैरियोट्स, सीडोपोडिया, टिश्यू, यूनिसेलुलर, ये वैक्यूल, ये व्हाइट ब्लड सेल,
ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसमें कीवर्ड्स हैं। तो बार बार जो है हम लोग पढ़ेंगे इसके समरी पॉइंट्स जो हैं और कीवर्ड्स पढ़ेंगे। जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं इस चैप्टर्स में डायग्राम दिए हुए हैं, ये हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। सभी लोग फिगर नंबर 8.7 देखिए। ये फिगर नंबर 8.7 प्लांट और एनिमल सेल के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है, ये न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है। ये प्लांट सेल में देखिए वैक्यूल जो है बहुत बड़ा साइज है, वैक्यूल का बहुत बड़ा साइज है। एनिमल सेल में जो है वैक्यूल छोटे छोटे हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे छोटे हैं। प्लांट सेल में न्यूक्लियस यहाँ पे किनारे में है एक जगह, और एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है बीच में है। प्लांट सेल में हम लोग देख रहे हैं कि सेल वॉल है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। तो इस तरह से ये कुछ डायग्राम है। और इसके बाद जो है आप देखने की कोशिश कीजिए फिगर 8.6। 8.6 जो है फिगर, ये ह्यूमन चिक सेल का है। ह्यूमन चिक सेल का यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इस डायग्राम को भी आप बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा एक और डायग्राम है, आप बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। फिगर 8.5 सेल ऑब्जर्व्ड इन एन ओनियन पिल। यहाँ न्यूक्लियस दिखाया हुआ है और साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है। ये डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। जितनी बार आप डायग्राम प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी बार आप समझ पाइएगा। यहाँ देखिए फिगर 8.4, जल्दी से 8.4 देखिए। कह रहा है कि स्फेरिकल रेड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स ए। ये क्या है? ये स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स हैं। इसके बाद बी फिगर देखिए, बी 8.4 का बी, ये कह रहा है स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स हैं, ये मसल सेल्स। अब हम लोग सी देखते हैं। सी जो है ये लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल है। सी जो है लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल। ये सारे डायग्राम आप बनाकर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। और ये फिगर आई है 8.3। 8.3 जो है ये ए अमीबा का है और बी पैरामीशियम का है। बी पैरामीशियम और ए अमीबा। ये डायग्राम तुरंत बनाकर प्रैक्टिस करना है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है।